शायना एनसी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छा काम था, इस वजह से लोग वापस वोट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो अगर बीएमसी पर कब्जा था तो उसमें तो शिंदे गुट भी शामिल था, उसमें तो बीजेपी भी शामिल थी। तो ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं थे, नाम बदल गया, गठबंधन बदल गए तो पिछला पूरा काम खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। शायना, चलिए, शायना जी से लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। केशव जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। भाई आप लोग साथ तो थे इतने सालों से, फिर मुंबई की सड़कों पर इतने गड्ढे क्यों नजर आते थे, इतनी सारी समस्याएं क्यों थी? केशव जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के बारे में बोलता हूं, स्पष्ट नीति करता हूं कि सबसे पहले जब हम अलायंस में थे, बीजेपी के साथ थे, तो हमारी सीटें कितनी थी? 25, 26। हमें कौन से मिले? हमें कोई भी ऐसी जहां डिसीजन मेकिंग हो वहां हमारा कोई रोल नहीं था। तो हम सिर्फ अलायंस में थे, लेकिन जैसे कहा गया कि हम छोटे भाई थे, हमारे पास कोई पावर ही नहीं थी। तो जो वो करते थे एक बीएमसी में पिछली बार उसके एक 82 सीट थे। तब हम सत्ता में नहीं गए। हमने ये कहा कि हम तब, क्योंकि हमने अलग अलग अपोज में लड़े थे, हम चाहे तो हम उस समय मेयरशिप ले सकते थे, लेकिन तब देवेंद्र जी ने कहा कि हम सत्ता में नहीं बैठेंगे, हम चौकीदार की भूमिका निभाएंगे, और हमने चौकीदार की भूमिका निभाई। तो हम जो उबाठा ने पिछले 25 साल में किया, जो उद्धव ठाकरे की संगठन ने जो 25 साल में किया, जो पाप किए थे, जिसके बारे में हम बार बार मुंबई के लोगों को कहते रहे, उसके बारे में हम उसमें नहीं थे। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं ये हर बार ये वही एक पुराना रोना अपोजिशन का है कि इलेक्शन कैसे लिए गए, वैसे ले गए। मेरा ये कहना है कि ये फैक्चुअली बात कोई नहीं कहता। राहुल गांधी से लेकर पिछली बार बाहर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने पाप किया, लेकिन उस पाप के किसी हद तक तो भागीदार फिर आप भी रहे। नहीं, मैं अरे भाई, जो आपको सत्ता में जोड़ना चाहती हूँ, मानते पाप का, हम सत्ता में ही नहीं थे। शायना जी 82 कहना चाह रही है। जी केशव जी, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ। आप ही की सहयोगी है, उनकी भी सुन लीजिए थोड़ी। जी शायना जी, देखिए सच्चाई ये है कि 25 साल में उबाटा ने एक खड्डे मुक्त मुंबई तक नहीं दिया। 26 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके शासनकाल में जो जेल गए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने फेज 1 और फेज 2 में 400 किलोमीटर जो कंक्रीट है आज मुंबई में, जहां यूटिलिटी डक्ट्स, यूटिलिटी टनल्स भी है। आज जब आप देखेंगे करनी कतनी में फर्क, तो मिठी रिवर सिल्टिंग को जो भ्रष्टाचार हुआ, या कोविड में जो आपने देखा था कि बॉडी बैग स्कैम, या फिर आज जब पर्यावरण की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया कि 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट। और देखिए कोऑर्डिनेशन जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे का है, वो पर्यावरण को लेकर 17,000 करोड़ ग्रीन इनिशिएटिव। तो काम है, आपके मुताबिक काम है, और वो काम जो पहले नहीं हुआ के आधार वो अब हो रहा है। भ्रष्टाचार। यशवंत देशमुख हमारे साथ मौजूद है। यशवंत जी, देखिए राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने हिसाब से इन आंकड़ों को सामने रखेंगी, लेकिन अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो किस तरह से वोट कर रहे हैं मुंबईकर? मुंबईकर सिर्फ प्रगति के आधार पर। यशवंत जी अनम्यूट कर लीजिए। यशवंत जी अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही है आवाज। यशवंत जी अनम्यूट कर लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि अगर आप जो 6 साल पहले वाले चुनाव थे, अगर आप उस पर भी निगाह डालें तो आपको एक बात तो समझ में आ जाए कि मुंबई में लड़ाई शिवसेना और बीजेपी की कांटे की पिछली बार भी हो गई थी। 84 और 82 यानी केवल 2 सीटों का अंतर रह गया था। 20-25 साल से शिवसेना ही सत्ता में है मुंबई में, और पिछली बार बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था, वो सत्ता में शामिल नहीं हुई थी मुंबई के अंदर। इसलिए एक नेचुरल इनकम्बेंसी का भी लाभ उनको मिल सकता है, नेचुरल इनकम्बेंसी का। हाँ, अब मनसे के उनके साथ जाने से जो 7% वोट राज ठाकरे साहब ले गए थे, वो अपने साथ में लेके गए हैं। उसी का नतीजा है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तरीके से 50 के आंकड़े के पार जो उनका गठबंधन अभी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एमएनएस की जो राजनीति रही है, राज ठाकरे की जो राजनीति रही है, उससे बहुत एक बड़ा वोट बैंक है जो छिटक भी गया उद्धव ठाकरे से। यही मैं कह रहा हूं कि ये नरोवा कुंजरोवा, ये जो है ये आधा सत्य की तरह लगेगा अगर किसी भी एक बात को कहें। राइट। मराठी वोटों का एकजुट होना ये फायदे का सौदा है, लेकिन गैर मराठी वोटर्स का नाराज होकर के दूर जाना ये नुकसान का सौदा है। आज की तारीख में मुंबई की राजनीति इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की है। ये केवल एक मराठी वोट या केवल गैर मराठी वोटों से आप जीत जाएं, ये संभव नहीं है।
जो गैर मराठी वोट पाएगा और साथ में मराठी भी जोड़ेगा वो बंबई जीत सकता है, या जो मराठी भी पाएगा और गैर मराठी साथ में जोड़ेगा वो बंबई जीत सकता और आपको लगता है कि बीजेपी आज की तारीख में वो मराठी गैर मराठी वोट बैंक के बीच एक बैलेंस बनाकर चल रही है और उसका नतीजा ये नजर आ रहा है हमारे सामने? मुझे लगता है कि बीजेपी मराठी वोटर्स के बीच में बंबई के बाहर ऑलरेडी एक बड़ी पार्टी बन के नंबर 1 पार्टी बन के उभर चुकी है। पिछले 11 सालों में नेतृत्व उनका काफी डायनामिक हाथों में रहा है, उनका अलायंस ज्यादा बेहतर काम किया है। लेकिन बंबई में जिस तरीके की राजनीति हुई है उसमें गैर मराठी मतदाताओं का रुझान उनकी ओर गया है।